नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज कुक्कड़। आज हम बात करेंगे दिल्ली में रहने वाले स्वर्गीय राजकुमार जैन और श्रीमती रामरती की उन 3 बेटियों की, जिनकी जिंदगी मात्र 6 साल की एक बच्ची ने बदल कर रख दी। और बदलाव भी ऐसा कि दुनिया के तमाम ऐशो आराम छोड़कर बन गई तीनों की तीनों बहनें जैन साध्वी और निकल पड़ी संयम और अध्यात्म के रास्ते पर। आइए दिखाते हैं उनसे विशेष बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज कुक्कड़। 21वीं शताब्दी यानी कि पश्चिमी, जहां आज का युवा अपने आप को पश्चिमी सभ्यता की ओर, पश्चिमी युग की ओर लेकर जा रहा है, तो ऐसे में 3 ऐसी साध्वी बहनें भी हैं जो एक ही छत के नीचे रहने के बाद जिन्होंने अपना जीवन जो है संयम और अध्यात्म की ओर ले जाना समझा। आज हमारे साथ मौजूद 3 साध्वी बहनें, मां साध्वी वृष्टि जी, साध्वी विजेता जी और साध्वी दीपिका जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका सनसनी न्यूज में। हाँ जी महाराज जी, पश्चिमी युग की ओर आजकल युवा जा रहा है, लेकिन आप जो है आध्यात्मिकता की ओर चली गई, ऐसा कैसे? एक समय वो था कि जब मेरी उम्र 8.5 साल की हुआ करती थी। उस समय मेरे गुरु से सबसे पहली बार मुलाकात हुई। उनका सत्संग मैंने सुना। उनके सत्संग को मैंने केवल कानों से ही नहीं, आत्मा से भी सुना और वो सत्संग मेरे आत्मा में उतरता चला गया। एक बात मैंने नोट की कि गुरु के साथ एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची भी रहती है। उसे देखकर मैंने चिंतन किया कि जब ये बच्ची अपने मम्मी डैडी के बिना रह सकती है, खेलने कूदने की उम्र में साधारण अवस्था में रह सकती है, तो मैं क्यों नहीं। बस उसे देखकर प्रेरणा मिली और संसार से मन हट गया और अध्यात्म की ओर मुड़ गया। महाराज जी, आपने बात की 8.5 वर्ष की उम्र में आपने कुछ ऐसा देखा जिसकी तरफ, लेकिन आपने किस उम्र में इस ओर पड़ाव किया? मैं आई तो 8.5 साल की थी, परंतु जब मुझे संयम का बाना मिला अर्थात दीक्षा मिली, उस समय मेरी एज 15.5 साल की थी। महाराज जी, बड़ी रंगीन सी दुनिया है आजकल, लेकिन रंगीन दुनिया को छोड़कर, सांसारिक दुनिया को छोड़कर आपने अध्यात्म का रास्ता ही क्यों चुना? कहते हैं कि संयम पुण्यवान आत्मा को ही मिलता है। मन मजबूत किया, दृढ़ संकल्प था, इसीलिए संयम के लिए और अग्रसर हो गए। यदि मन फिसलन में होता तो संसार में भटक जाते। मन मजबूत था, इसीलिए संसार के रंगमंच में ना फंस के फैशनेबल दुनिया को त्यागते हुए मन को दृढ़ संकल्प की ओर ले जाकर संयम का बाना धारण कर लिया। महाराज जी, सबसे बड़ा रोल, अहम जो योगदान जो होता है परिवार का होता है, लेकिन आजकल का जो युग है, परिवार का जो अहम रोल रहता है, तो ऐसे में परिवार वालों ने आपका साथ दिया या फिर कैसे, उसके बारे में जरा बताइए। कहते हैं ना कि कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे। दृढ़ संकल्प था। परिवार वालों ने तो बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु दृढ़ संकल्प के सामने धर्म की जीत हुई और परिवार वालों को भी हारकर आज्ञा देनी पड़ी और हमें संयम मिल गया। जिस उम्र में खेलने कूदने की उम्र होती है, मौज मस्ती करने की उम्र होती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की, फैशन करने की उम्र होती है, लेकिन उस उम्र में आपने आध्यात्मिकता को चुना, तो आपको मुश्किल नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा लगा। संयम के पथ पर बढ़ते हुए इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। एक बार रस आ जाता है तो मन फिसलन में आता ही नहीं। एक बार मन मजबूत बना लो तो आप भी बन के देख लो पंकज जी, ये कोई काम कठिन नहीं है, आप भी बनकर देख सकते हो। सिर्फ एक बार मन को क्या करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है, और मन मजबूत हो जाता है तो सभी संसार की, फैशन की दुनिया सभी अपने आप बेरंग हो जाती है, और जब दुनिया बेरंग लगने लग जाती है तो संयम में रस आना शुरू हो जाता है। महाराज जी, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर, हो सकता है इस सब मैं जाऊं, लेकिन महाराज जी, एक और चीज, परिवार को त्यागना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि आप परिवार में नहीं रहते हैं, परिवार को त्यागना पड़ता है सब कुछ, तो काफी मुश्किल सा रहा होगा आपके लिए ये सफर, उसके बारे में जरा बताएं। कहते हैं कि मुश्किल तो हर किसी के जीवन में आती है, चाहे वो संसारिक जीवन है, चाहे वो संत का जीवन है, परंतु
जिसका मन मजबूत होता है, मैं पहले भी आपको ये बात कह चुकी हूँ कि जिसका मन मजबूत होता है उसके सामने बड़ी कठिन समस्याएं भी आ जाएं तो वो सभी क्या हो जाती हैं, अपने आप छोटी हो जाती हैं। बहुत संकट आए जीवन में, उतार चढ़ाव भी आए, परिवार वालों ने रोकने की भी कोशिश की, संयम लेने के बाद भी जीवन में ऐसे कठिन परिचय, कठिन उपसर्ग आए कि मन विचलित भी हो सकता था, परंतु दृढ़ संकल्प था, इसीलिए आगे बढ़ते गए और आज ये मंजिल मिल गई कि आप सभी के सामने बैठे हुए हैं। महाराज जी, कभी ख्याल नहीं आया कि हमारी भी शादी होनी चाहिए थी, हमें भी अपनी गृहस्थी बसानी चाहिए थी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी एक ही बात है कि मन मजबूत होना चाहिए। मन मजबूत होता है तो ये बातें मन में आती ही नहीं। मन हमारा क्या है, मजबूत है। तीनों बहनों का मन बहुत मजबूत है। कोई सज धज कर भी सामने आता है, रंग बिरंगे परिधान पहन कर भी आता है, तो हमारे मन में कोई भावना इस प्रकार की उत्पन्न होती ही नहीं, क्योंकि हमने अपने मन को काबू में किया हुआ है। जहाँ मन कंट्रोल में हो जाता है वहाँ दुनियादारी से मन अपने आप ही दूर हो जाता है। महाराज जी, अकेले का परिवार त्याग कर अध्यात्म की ओर जाना, लेकिन आप तीनों ही बहनें एक ही छत के नीचे रहने वाली, तीनों ने ही ऐसा डिसीजन लिया, इसके बारे में मतलब कैसे, आपका कुछ पहले से विचार था या फिर एक को देखकर दूसरा अध्यात्म की ओर चला गया? एक को देखकर दूसरा। सबसे पहले, चाहे मैं एज में भी छोटी हूँ और मेरी दीक्षा प्रियाई भी छोटी है, मेरी बड़ी गुरु बहन ये उम्र में भी बड़े हैं और इनकी संयमचर्या भी बड़ी है। सबसे पहले संसार का त्याग, मतलब गृहस्थ जीवन का त्याग मैंने किया। मुझे देखकर इन्हें वैराग हुआ और हम दोनों को देखकर छोटी बहन को वैराग हुआ। तीनों को वैराग हुआ और तीनों ने ही एक समय में नहीं, अलग अलग अवस्थाओं में दीक्षा को ग्रहण किया। इन्होंने 13 साल की उम्र में, मैंने 15.5 साल की उम्र में और छोटी बहन ने 21 साल की उम्र में दीक्षा ली। महाराज जी, ये तो था आपके बारे में। अब जहाँ सुना है जैन दीक्षा के बारे में, काफी कठिन होता है जैन दीक्षा, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आखिर ये जैन दीक्षा है क्या? देखिए, दीक्षा के बारे में यदि मैं कुछ बोलना चाहूँ तो विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा, परंतु संक्षेप में बोलना चाहूंगी। जैसा कि मेरा मानना है, मेरा स्वयं का मानना है कि दीक्षा का अर्थ होता है शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण का भाव, शिष्य का गुरु के प्रति झुक जाना, जो गुरु कहे वही करना शुरू कर देना। गुरु दिन को रात कहे रात कहना, रात को दिन कहे दिन कहना, यही शिष्य का परम कर्तव्य होता है। वैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन चीजों में प्रवेश करना ही सही रूप से दीक्षा होती है। महाराज जी, मेरी बात चल रही थी माता जी से, जब उन्हें मैंने कहा कि महाराज जी के पास जाना है, उनसे बातचीत करनी है, तो जब बात हुई जैन धर्म की, तो उन्होंने कहा कि जैन धर्म, जैन दीक्षा में चले जाना या अपने आप को एक साध्वी के रूप में बनाना आसान नहीं है, बड़ा कठोर तप करना पड़ता है। तो उस तप के बारे में भी जरा बताइए, और क्या क्या कठिनाइयां आपको इस तप में आई हैं, क्योंकि जैसे माता जी ने बताया कि कह देने से नहीं, बहुत कठिनाइयां इसके लिए झेलनी पड़ती हैं। कथनी और करनी में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। कहने के तो हमने भी कह दिया था कि हम भी तपश्चर्या किया करेंगे, परंतु जब धीरे धीरे संयम में ढलते चले गए, जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष आने लगे, तो मन विचलित भी हो सकता था, परंतु हमारा एक ही संकल्प था कि गुरु के चरणों में हमने अपने जीवन को समर्पित किया है, तो चाहे कितने ही परिचय आए। क्योंकि साधु जीवन में क्या होता है कि आप जानते ही होंगे पंकज जी, सूर्यास्त होने के बाद जैन साधु साध्वियों को पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतारनी होती, और सुबह सूर्योदय होने के बाद ही हमें पानी ग्रहण करना होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कि बीमार भी हो जाते हैं, दवाई पानी की भी कंडीशन आ जाती है, परंतु नहीं, हमारे संयम में ऐसा वर्जित होता है कि हमें रात्रि के समय पानी भी ग्रहण नहीं करना होता, कुछ भी लेना नहीं होता। इसीलिए मन को मजबूत करते हुए हमने अपनी तपश्चर्या को आगे बढ़ाया। हमारे जैन धर्म में तपस्या कई प्रकार से की जाती है। एक होता है एकाशना, जिसमें एक समय भोजन किया जाता है। दूसरा होता है आइम्बिल, जिसमें रूखा सूखा भोजन किया जाता है, अर्थात जिसमें नमक, घी, तेल, इन चीजों का वर्जन होता है। तीसरा होता है उपवास, जो केवल पानी के आधार पर किया जाता है। तपस्या करने से हमारी जो शरीर है वो तो शुष्क हो जाता है, परंतु हमारी आत्मा को खुराक मिलती है, हमारी आत्मा बलवान बनती है। और तपश्चर्या करके हमने भी नोट किया है, हमने भी तपश्चर्या की है, तपस्या करने से हमारी आत्मा को इतनी प्रबल शक्ति मिलती है, इतनी प्रबल शक्ति मिलती है कि मैं आपको अपने शब्दों से बता ही नहीं सकती। बढ़ाया
महाराज जी, जहाँ तक सुना है कि आप जो हैं एक जगह पर नहीं रहते हैं, आप भारत में हर जगह, भारत के कोने कोने पर घूमते हैं। तो अभी तक आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? हम अपने गुरुजी के साथ दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, इन 8 स्टेटों में हमने अभी तक गुरुजी के साथ विचरण किया है और धर्म की प्रभावना की है। इसी तरह से हम आगे भी विचरण करते रहेंगे, धर्म की प्रभावना करते चले जाएंगे। अभी तक हमने 8 ही स्टेट घूमे हैं। स्टेट तो बहुत है, लेकिन 8 ही में घूमे अभी तक हम। महाराज जी, कभी लगा कि नहीं, हमें वापस गृहस्थी की ओर लौट जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं लगा। महाराज जी, सुना है चतुर्मास में भी आप भ्रमण नहीं करते, एक ही स्थान पर आपका वास रहता है, ऐसा क्यों? भैया, जैसे कि आप भी जानते हैं कि चातुर्मास काल के जो ये 4 महीने होते हैं, बरसात के महीने होते हैं। बहुत बरसात होती है और बरसात के कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इतने सूक्ष्म जीव जो हमें आंखों से भी नजर नहीं आते, उन जीवों की विराधना ना हो, उन जीवों की अवहेलना ना हो, उन जीवों की असाधना ना हो, इस कारण से साधु साध्वी चातुर्मास काल में एक ही स्थान पर निवास करते हैं, उनका भ्रमण वर्जित होता है। महाराज जी, आज के युवाओं को आपका कोई संदेश? आज के युवाओं के लिए हमारा केवल एक ही संदेश है कि व्यसन मुक्त बनो। जितना आप नशे से दूर रहोगे, उतना ही उच्चतम सीढ़ी को छूते चले जाओगे, अपनी उच्चतम बुलंदियों को छूते चले जाओगे। इसीलिए केवल एक ही संदेश है, व्यसन मुक्त जीवन जीने का प्रयत्न करो। तो आपने देखा किस तरह से साध्वी बहनें, जिन्होंने आज के आधुनिक और पश्चिम युग को छोड़कर, त्याग कर अपने आप को संयम और अध्यात्म की ओर ले जाना बेहतर समझा। पंकज कुक्कड़, सनसनी न्यूज, फतेहाबाद।